देखिए, ये जो कांग्रेस रीति रिवाज रही है उनके समय में, मैं उस पर टिप्पणी न करूंगा। इनके मन बटे हो वो सीटों को बांट के क्या करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। लोकसभा की सरगर्मी के बीच बिहार बीजेपी ने पटना में शुक्रवार को मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावरे बिहार संघ मोदी संघ बिहार के गीत का लॉन्चिंग हुआ है। वहीं मीडिया की सुविधा के लिए कॉल सेंटर बनाया गया है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावरे ने कहा, प्रथम चरण के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन कर लिया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह चुनाव प्रचार के लिए बिहार आएंगे। मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता 40 सीटों पर जीत दर्ज करवा के संसद भवन भेजेगी। वहीं इधर गया से एनडीए प्रत्याशी जीतनराम मांझी ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए पूछा कि लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो या बेटी मीशा हो, ये किस आंदोलन के प्रोडक्ट है। वीडियो में बिहार के विकास में मोदी सरकार के द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को दिखाया गया है तथा राज्य में एनडीए सरकार की उपलब्धियां भी बताई गई है। किसानों को किसान सम्मान निधि, हर घर बिजली, गरीब को आयुष्मान कार्ड, हर गरीब को राशन एवं अन्य विभिन्न योजनाओं को दर्शाया गया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा, परिवारवाद हम चलाते हैं या लालू प्रसाद यादव चलाते हैं। लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो या मीसा भारती हो, ये किस आंदोलन के प्रोडक्ट है। कितने जन समस्याओं के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है और जेल गए हैं। उनके माता पिता मुख्यमंत्री थे, इसलिए उनको थोप दिया गया और आज मंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधायक बन गए। सबसे पहले इस वीडियो को देखें। घोषणा कर दी जो आप लोगों को इंतजार था, अब वो समय आ चुका है। हमें इंतजार नहीं था। मैं तो ये कहूँगा कि सीटों को उन्होंने, जिनके मन बटे हो वो सीटों को बांट के क्या करेंगे। उनके तो मन बटे हुए थे और आज देखना है आपको मिला कि लालू यादव जी ने जिस प्रकार से चाहा कांग्रेस को हाशिए पे किया, कांग्रेस को औकात बताया कि मैंने अपने प्रत्याशी पहले घोषणा किया, फिर आपको बचे हुए सीटों में आपको दिया। तो कांग्रेस यहाँ पर लाचार बेचार है और लालू यादव के परिवार में भी मन बटा हुआ है, गठबंधन में भी मन बटा हुआ है और पार्टी में भी मन बटा हुआ है। तो जो मन बटा हुआ संगठन है वो क्या करेगा, सीट बांटकर हर सीट पर अलग अलग मन के लोग लगेंगे और उन्हीं के लोग उनको हराने में काम करेंगे। पप्पू यादव कह रहे थे कि मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे और पुनिया नहीं छोड़ेंगे, इस पर क्या कहिए। देखिए, मैं तो कहता हूँ पप्पू यादव सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। उनके सिद्धांत का कोई मतलब नहीं बचा है। उन्होंने कहा था कि हम लालू के परिवारवाद के खिलाफ बाहर गए हैं और जब बाहर गए आज उसी परिवार के मत्थे चरण वंदन कर रहे हैं। तो पप्पू यादव के राजनीतिक में कोई सिद्धांत नहीं है, न आज वो ये बोलते हैं कल वो बोलते हैं। तो मेरा मानना है उससे सिद्धांत विहीन व्यक्तित्व का राजनीति में अप्रासंगिकता ही होता है। अच्छा, मुख्तार अंसारी को लेकर के कई तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, बहुत ये कहा जा रहा है कि जहर दिया गया। देखिए, ये जो कांग्रेस रीति रिवाज रही है उनके समय में, मैं उस पर टिप्पणी न करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा ये रीति रिवाज कांग्रेस के समय के कई कालखंडों में रहा है और उसी से कहीं ना कहीं उनकी सोच जैसी है वैसी उनकी विचार दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार स्पष्ट रूप से न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है। ये भी कहा जा रहा है कि मुंगेरी लाल के सपने की तरह ये लोग 40 की 40 सीट जीतने के कौन सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के? आरजेडी अभी तेजस्वी यादव जी 12 फरवरी को बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि खेला होगा, परिवार ट्वीट कर रहा था। तो आज फिर कहीं यही बयान बन रहे हैं। सपने कौन देखेंगे ये 4 जून को पता चल जाएगा और सपने देखने के बाद कौन सो जाएंगे, राजनीतिक तीर्थाटन में निकल जाएंगे, वो दिखेगा 4 जून को। घोषणा कर दी जो आप लोगों को इंतजार था, अब वो समय आ चुका है। हमें इंतजार नहीं था। मैं तो ये कहूँगा कि सीटों को उन्होंने, जिनके मन बटे हो वो सीटों को बांट के क्या करेंगे। उनके तो मन बटे हुए थे और आज देखना है आपको मिला कि लालू यादव जी ने जिस प्रकार से चाहा कांग्रेस को हाशिए पे किया, कांग्रेस को औकात बताया कि मैंने अपने प्रत्याशी पहले घोषणा किया, फिर आपको बचे हुए सीटों में आपको दिया। तो कांग्रेस यहाँ पर लाचार बेचार है और लालू यादव के परिवार में भी मन बटा हुआ है, गठबंधन में भी मन बटा हुआ है और पार्टी में भी मन बटा हुआ है। तो जो मन बटा हुआ संगठन है वो क्या करेगा, सीट बांटकर
हर सीट पर अलग अलग मन के लोग लगेंगे और उन्हीं के लोग उनको हराने में काम करेंगे। एक चीज पप्पू यादव कह रहे थे कि मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे और पुनिया नहीं छोड़ेंगे, इस पर क्या कहिए? देखिए, मैं तो कहता हूँ पप्पू यादव सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। जी। उनके सिद्धांत का कोई मतलब नहीं बचा है। उन्होंने कहा था कि हम लालू के परिवारवाद के खिलाफ बाहर गए हैं और जब बाहर गए आज उसी परिवार के मत्थे चरण वंदन कर रहे हैं। तो पप्पू यादव के राजनीतिक में कोई सिद्धांत नहीं है, न आज वो ये बोलते हैं कल वो बोलते हैं। तो मेरा मानना है उससे सिद्धांत विहीन व्यक्तित्व का राजनीति में अप्रासंगिकता ही होता है। अच्छा, मुख्तार अंसारी को लेकर के कई तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, बहुत ये कहा जा रहा है कि जहर दिया गया। देखिए, ये जो कांग्रेस रीति रिवाज रही है उनके समय में मैं उस पर टिप्पणी न करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा ये रीति रिवाज कांग्रेस के समय के कई कालखंडों में रहा है और उसी से कहीं ना कहीं उनकी सोच जैसी है वैसी उनकी विचार दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार स्पष्ट रूप से न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है। ये भी कहा जा रहा है कि मुंगेरी लाल के सपने की तरह ये लोग 40 की 40 सीट जीतने का सपना कौन सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के? आरजेडी अभी तेजस्वी यादव जी 12 फरवरी को बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि खेला होगा, परिवार ट्वीट कर रहा था। तो आज फिर कहीं यही बयानवीन बन रहे हैं। सपने कौन देखेंगे ये 4 जून को पता चल जाएगा और सपने देखने के बाद कौन सो जाएंगे, राजनीतिक तीर्थाटन में निकल जाएंगे, वो दिखेगा 4 जून को। पटना में मंत्री नितिन नवीन ने कहा महागठबंधन में मन बटे हैं, वो सीट बांटकर क्या करेंगे। लालू प्रसाद ने कांग्रेस को बची हुई सीट देकर के औकात बता दी है। वहीं लालू प्रसाद की पार्टी परिवार में ही मन बटा है। वही पप्पू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। लालू प्रसाद के परिवारवाद के खिलाफ वो राजद से बाहर गए थे, लेकिन फिर उसी परिवार के पास माथा टेकने गए। सिद्धांत विहीन राजनीति अब प्रासंगिक नहीं। वही मुख्तार अंसारी की मौत पर विपक्ष के आरोप पर नितिन नवीन ने कहा कि ऐसे आरोप कांग्रेस की रीति रिवाज रहा है। कांग्रेस के कई कालखंडों में ये देखने को मिला है, लेकिन मोदी सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।